सोशलाइजेशन है क्या चीज़, इस चीज़ को डिस्कस करने लगे हम। सबसे पहले बताया गया सोशलाइजेशन जो है ना तरबियत है, समाजी तरबियत का नाम होता है, यानी एक प्रोसेस है जो चलता रहता है इंसान की पूरी ज़िंदगी में। तो समाजकारी भी इसको बोलते हैं, यानी एक बच्चा है वो छोटा है, वो पैदा होता है और वो सोसाइटी में मतलब कुछ भी उसको नहीं पता होता, जिस सोसाइटी में रहता होता है, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, एज इट इज़ वो वैसा ही बनता जाता है। इसको हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब सोशलाइजेशन जो है ना वक्त के साथ साथ क्या है कि इंसान इस प्रोसेस से गुजरता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ पे भी यही बताया गया है कि इंसान पहले बच्चा होता है, वो घर से सीखता है, फैमिली उसका इंस्टीट्यूशन होती है, फैमिली भी एक सोसाइटी है। वहाँ से फिर वो बाहर निकलता है, फिर आगे वो जाता है कहाँ पे, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में बैठता है, वहाँ से सीखता है। फिर जब वहाँ से सीखता है और फिर फर्दर वो क्या होता है कि आगे जाता है, वो जी अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पीयर ग्रुप्स में बैठता है, वहाँ से भी सीखता है। या तो सीखने के बाद क्या है कि वो यंग होता है, फिर नौजवानी से ढलकर वो चला जाता है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी क्या है कि वो आगे फर्दर दूसरों को फिर सिखाता है। तो ये जो प्रोसेस इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसका नाम जो है वो सोशलाइजेशन है। अब यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो सोशलाइजेशन को, वो कहता है कि इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है और सोशल इंटरेक्शन, समाजी मुताबकत का, इन विच ह्यूमन सोसाइटी मेंबर्स आर मेड विद ईच अदर एट इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स मेंबर आपस में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे और दूसरा क्या आता है कि इज्तिमाई लेवल पे। यानी एक तो इंडिविजुअल लेवल पे उनकी आपस में कनेक्टिविटी हो गई, तो दूसरा फिर क्या है कि दूसरा इज्तिमाई लेवल पे भी क्या है कि एक दूसरे से वो इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि अ मैन विदाउट सोशलाइजेशन नथिंग, यानी इंसान जो है वो समाजकारी के बगैर, समाजी तरबियत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद आगे बताया गया मीनिंग, सोशलाइजेशन इज अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इट इज़ आल्सो एन एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, यानी ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इंसान का चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस है, ये मतलब चलता रहता है। इट इज़ आल्सो एन एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, ये मतलब वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वो दूसरों के साथ मिक्स हो रहा है, दूसरों के थ्रू सीख रहा है, ये चीज़ है। इन इट्स लिटरल मीनिंग इज द सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस। लिटरली अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि इन्वॉल्वमेंट होना सोशल प्रोसेस में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोशलाइजेशन। उसके बाद आगे आ जाता है सोशलाइजेशन जो है, रीजन कहाँ से इसका हुआ, इर्तिका कैसे हुआ। ये जो टेबल बना है ना, इट इज़ इसी तरह से पेपर में लिख के आना है आपने कि ये जो टेबल की फॉर्मेट बनाई हुई है उन्होंने, सोशलाइजेशन है, सोशो, फिर आगे जो है वो आगे लिखा हुआ है, सोशो से आगे दो लफ्ज़ हैं, सोशलाइज और एक्शन है। सोशलाइज से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोसेस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस है। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, द फर्स्ट नो यूज ऑफ टंग सोशलाइजेशन वाज फर्स्टली रिपोर्टेड बाय अ वेल नो psychologist and the author Dr. Robert Crane in 1839। डॉक्टर रॉबर्ट क्रेनी ने फर्स्ट टाइम जो वर्ड है ना सोशलाइजेशन उसको यूज़ किया था। इससे पहले जो है ना इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था होता। डेफिनेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये क्या है कि एक लंबे अरसे तक जो है चलने वाला प्रोसेस है, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी में जो है वो चलता रहता है, उसका नाम क्या है, सोशलाइजेशन है। उसके बाद है प्रोसेस वेयर बाय अ मैन लर्न्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप, यानी वो प्रोसेस है जिससे इंसान क्या करता है, सोसाइटी के बारे में सीखता है, लर्न करता है नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स लर्न करता है, सीखता है, वैल्यूज सीखता है, फिर वो चलता है, बोलता है। अब जैसे हम एक फैमिली में पैदा होते हैं, हम बीइंग अ मुस्लिम है, हम क्या सीखते हैं, हमने ये सीखना है कि हमने बोलना कहते कैसे है, ठीक है, हमने दूसरों के साथ पेश कैसे आना है। तो ये जो प्रोसेस चलेगा ना हमारी पूरी ज़िंदगी में, उसका नाम जो है वो क्या है कि वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आगे आ जाता है कि स्टेजेस क्या हैं इसकी। सबसे पहले चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस, फिर उसके बाद अडल्टहुड, फिर अर्ली अडल्टहुड, फिर मिडल अडल्टहुड, ये सारी आती हैं। सबसे पहली चाइल्डहुड स्टेज है। एज पर द मेजोरिटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक द टर्म चाइल्डहुड कवर्स 12 ईयर्स। ये कौन सी एज आती है, ये 12 साल की एज आती है। द डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन आएगा, डेफॉर्मेशन नहीं, ऑफ अ चाइल्ड वेरी फ्राम कल्चर टू कल्चर। क्या होती है उसकी डेफिनेशन, ये मुख्तलिफ है सकाफत के हिसाब से। इन चाइल्डहुड
चाइल्डहुड में एन इंडिविजुअल इज मेड टू लर्न स्किल्स इन नीडेड इन लाइफ। मतलब जो है ना चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चा सीखता है कि मैंने सोसाइटी में कैसे दूसरे लोगों के साथ पेश आना है। एडोलेसेंस में क्या होता है, फिर अगली स्टेज आ जाती है। एडोलेसेंस नौजवानी की एज होती है, इज अ बफर एज बिटवीन अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड। ये अडल्टहुड और चाइल्डहुड के दरमियानी एज होती है। एडोलेसेंस इज बिटवीन 12 टू 18 टू 19 ईयर। ये 12 से 18 या 19 साल की होती है। इट यूजली ओवरलैप्स आर टीन एज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इसमें ओवरलैप्स कर जाते हैं, वो टीन एजर से निकल के तो वो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। इन सोसाइटी लाइक पाकिस्तान वी डू नॉट मार्क एडोलेसेंस एज अ पार्ट ऑफ द लाइफ कोर्स। मतलब इस पाकिस्तान में जो है ना नौजवानी को कुछ नहीं समझा जाता। यहाँ तो बच्चा होता है, बच्चे से फिर वो जवानी में चला जाता है। वी शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि बच्चा जो है पहले छोटा है, अब वो क्या है कि अब वो जवानी की तरफ मूव कर गया हुआ है। उसके बाद आ जाता है एडोलिसेंस की बाद अडल्टहुड वाली एज आ जाती है, जवानी की एज आ जाती है। यूजली अडल्टहुड बिगेन्स विद द लेट टीन एजर यानी ये जवान टीन एज के बाद जो एज आती है ना वो जवानी की आ जाती है। दे गॉट द राइट टू वोट इन पाकिस्तान। मतलब वो दे गॉट द राइट टू वोट इन पाकिस्तान आना एंड नहीं आना, कि उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो वोट कास्ट कर सके पाकिस्तान में। 18 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स इज कंसिडर्ड एन अडल्ट। 18 साल का जो बच्चा होता है ना उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम जवान कंसिडर करते हैं। एंड कैन गेट हिज ID कार्ड आल्सो। वो अपना ID कार्ड बनवा सकता है। दिस यू स्टार्ट देयर करियर। ये अपना करियर स्टार्ट करते हैं। एंड राइज देयर ओन फैमिली। अपनी खुद की फैमिलीज बनाते हैं। दे आर टू कैटेगरीज। इसमें दो कैटेगरीज है, अर्ली अडल्टहुड और मिडल अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है, इट यूजली कवर द लाइफ पीरियड ऑफ एज। इसमें लाइफ पीरियड ऑफ एज आता है 90 से 20 ईयर्स का, और ये अप टू 14 ईयर तक जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड फैमिलीज एंड पर्सनैलिटीज आर डेवलप। इस पीरियड में क्या होता है कि इंसान की जो खानदान है उसकी पर्सनैलिटी शनाख्त है वो बनती है। मतलब ये वो स्टेज होती है ना जिस स्टेज में आप हो, मतलब आपने ये क्या करना है कि अभी आप पढ़ने के स्टेज में हो, ठीक है, ये आपका पीरियड जो है वो स्टार्ट है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने का, ग्रूम होने का पीरियड है। फिर आता है मिडल अडल्टहुड। इट यूजली कवर द लाइफ पीरियड ऑफ द एज ऑफ 40 टू 60। ये 40 से 60 अब आता है जब इंसान एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर चुका होता है। उसके बाद का जो पीरियड आगे स्टार्ट होता है जब उसकी फैमिली बन जाती है, बच्चे जवान होते हैं, ये वो पीरियड आता है। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल एक्चुअल अचीवमेंट। मतलब इसमें वो क्या होता है कि अपनी जो असल जो होती है ना अचीवमेंट्स उनको वो हासिल कर लेता है। एंड ऑल्सो ग्रो अप देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ बढ़ता है। they also feel many change in their life and sees their parents very ill or dying। मतलब वो इस चीज़ में ये देखता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो क्या है कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, और क्या है कि मतलब बाज़ औक़ात वो फौत भी हो जाते हैं, कुछ स्टेज इतने बीमार हो जाते हैं। ओल्ड एज आ जाती है। द एज आफ्टर मिडल अडल्टहुड इज कंसिडर्ड ओल्ड एज। अब जो मतलब ओल्ड मिडल अडल्टहुड के बाद एज आ रही है ना वो ओल्ड एज आ रही है। ओल्ड एज बिगेन्स इन मिड 60s। मतलब ये जब बंदा 60 या 65 का हो जाता है, मतलब 60 से जो है ना मिड 60 में इसको कंसिडर कर रहा है। एट दिस एज एन इंडिविजुअल बिकम इल। इस एज में क्या हो जाता है कि इंडिविजुअल जो है ना वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। इन पाकिस्तान दीज पीपल हैव मोर इम्पोर्टेंस। पाकिस्तान में इन लोगों को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में हम ओल्ड एज के बारे में पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में इनको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज दी जाती है, बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। बट इन द लास्ट चेंजिंग सोसाइटीज़ इन सम एरियाज़ एंड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बहुत से जो एरियाज़ है ना, मतलब चेंजिंग के साथ क्या हो गया सोसाइटी में, बहुत से जो इलाके हैं उनका व्यू पॉइंट क्या हो गया, अब चेंज हो चुका है। देयर नॉलेज बिकम इरेलीवेंट। मतलब उनका गैर कानूनी रिलेवेंट नॉलेज आ गया, वो अब उस तरह से बड़ों की इज्जत नहीं करते जिस तरह से पहले करते थे, जिस तरह से पहले उनको प्रेस्टीज देते थे, उस तरह से अब वो चीज़ जो है हमारी सोसाइटी के अंदर से निकल चुकी है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन है। इसमें सिर्फ जस्ट आपने इनके ना नाम लिख लेने हैं। द मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, द सोशल सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ, साइको सोशल, आई टेक ऑल पर्सनैलिटीज। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग नेसेसरी फॉर ऑल है। मतलब सबके लिए एक लंबा जरिया है ज़िंदगी गुजारने के लिए। हेल्प इन लर्निंग, सीखने में मदद करता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की जो खसूसियात है ना, मतलब फैमिली एज ए ग्रुप है तो उसकी खसूसियात को सीखने में जो है ये हमारी मदद करता है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि जो है जी ये क्या करता है कि हेल्प्स टू लर्न द कल्चर। जो एक सोसाइटी मतलब एक फैमिली के लर्न्स होते हैं ना, कल्चर हम करते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के हो, आपकी जो फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे आप उसको फॉलो करते हो, इसी तरह से जो मेरी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं उसको फॉलो करूँगी। तो ये जो फ़र्क आ जाता है ना, इसको भी हम सोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये एरिया टू एरिया जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि हेल्प टू अंडरस्टैंड सोशल इंटरेक्शन, यानी मुताबिकत होती है ज़ाहिर
सी बात है, हम फैमिली के मेंबर्स हैं तो डेली बेसिस पे हमारी आपस में मुताबिकत होती है। इसी तरह से अगर हम स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, तो वहाँ पे भी हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो कोलीग्स हैं उनसे हमारी इंटरेक्शन होती है। तो ये सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि इसमें हेल्प टू अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स को सीखने में मदद करता है, हेल्प टू लर्न लैंग्वेज पढ़ने में मदद करता है। उसके बाद आगे ये हमारी मदद करता है कि जी जो है एजेंट्स अब इसके आ जाते हैं आगे, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये पेपर में वो पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या एजेंट्स है जी सोशलाइजेशन के। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि फैमिली है, फैमिली से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। फैमिली मीनिंग अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिंदा जानदार जो होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होता है जानदार चीज़ें, तो उनका जो ग्रुप होता है ना, जिनका आपस में ब्लड रिलेशन होता है, तो वो जो है वो क्या है, एक एग्रीमेंट के तहत वजूद में आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैमिली कहते हैं। ये चीज़ है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग ब्लड रिलेशन विद ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर, यानी ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का जिनका क्या है कि आपस में गहरा तल्लक है। आपस में वो किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ मतलब उनका आपस में गहरा रिलेशन है और लव एंड अफेक्शन का रिलेशन है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जी आपका कि जो सोशलाइजिंग एजेंट के तौर पे इसके क्या फंक्शन है। इसमें सबसे पहले फैमिली का फंक्शन आ जाए, ये आपको ना पूरा एक सेपरेट क्वेश्चन भी पढ़ना है ये वाला कि फैमिली एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पे नोट लिखें। अब यहाँ पे उसने हमें बताया कि फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट है, मोस्ट प्राइमरी जो इसका मकसद है ना वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन है बच्चों की। इसमें हम सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे वजूद में आए, इस चीज़ का नाम जो है वो हमने इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना होता है, हमने इसमें पढ़ना होता है कि लव एंड अफेक्शन, आपस में मोहब्बत और प्यार का रिश्ता पाया जाता है सब में। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ना होता है कि पर्सनैलिटी डेवलप होती है हमारी, मतलब ये पता चलता है कि ये इनका बेटा या बेटी है, इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या हम सीखते हैं, हम इसमें स्टार्ट सोशलाइज, हमारी तरबियत यहाँ पे होती है। सोशल कंट्रोल कैसे सोसाइटी को किया जाता है ये सीखा जाता है। टाइप्स ऑफ फैमिली है, मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली। जो मैटरनल फैमिली होती है ना, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो ननियाल वालों के साथ रह रहे होते हैं, तो वो फैमिली जिसमें ननियाल वगैरह के साथ मिलकर आ जाए तो वो मैटरनल फैमिली में फॉलो हो जाती है। और जो आपकी आ जाती है पैटर्नल फैमिली में ये होता है कि हम रह रहे होते हैं दादा दादी के साथ, ठीक है, उनके साथ रह रहे होते हैं। अमूमन ये फैमिली जो है ना वो पाकिस्तान में पाई जाती है। उसके बाद पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं। पीयर ग्रुप्स होते हैं जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं या जो हम एज लोग होते हैं ना, एक एज फेलोज जिनको बोला जाता है, तो वो इसमें आते हैं कि सेम एज वाले लोग होते हैं, तो उनका एक जैसा स्कोप है, एक जैसा वो सोचते हैं, एक जैसी उनकी थॉट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जी कहते हैं पेयर ग्रुप्स। कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका एक जैसा गोल है, एक जैसे ऑब्जेक्टिव है, तो वो जो है वो किस में फॉल होगा, वो फॉल होगा आपका पेयर ग्रुप में, यानी एक जैसे गोल रखने वाले लोग हैं। डेफिनेशन ऑफ पेयर ग्रुप आर सोशली ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर, यानी सिंपल है कि इनके एक जैसे मकसद होते हैं, एक ही मकसद के लिए सारे इकट्ठे होते हैं। जैसे लॉ के स्टूडेंट है, सारे सेम एज के होते हैं तकरीबन, तो उनका मकसद क्या है कि उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है और एक अच्छे वकील बनना है, तो ये क्या है कि ये पेयर ग्रुप है। रोल एज एजेंट के तौर पे ये कैसे करते हैं कि फ्रीक्वेंट मीटअप होती है, एक दूसरे को सीखते हैं हम कि ये कैसा मतलब बिहेवियर है, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं यूजली ऑफ अडल्ट एंड एडोलेसेंस, इसमें कौन से आते हैं, ज़्यादातर अमूमन जो अडल्ट पर्सन है वो आते हैं, या वो पर्सन आते हैं मतलब जो नौजवान है। नेबरिंग एंड स्कूल्स पे फ्रेंड्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद इसमें कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, फंक्शन क्या है इसके, सोशल इंटरेक्शन यानी बार बार मुताबिकत इसमें होती है। उसके बाद है जी सोशलाइजेशन है, यानी जो तरबियत है वो इसमें हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि पर्सनल टॉक, यानी आपस में बातचीत करने का एक ज़रिया बन जाता है। ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है इसका, इसका मकसद हम पढ़ते हैं कि इसका मकसद ये होता है कि हमारी जो है तरबियत करना। टीचिंग इस मेंबर अपने मेंबर्स को ये सिखाता है। उसके बाद इसमें क्या सीखते हैं हम, सोशल डेवलपमेंट ये होती है, मतलब समाजी जो तरबियत इसी के थ्रू होती है। सोशल कंट्रोल, माशरे को कंट्रोल ये करता है। उसके बाद एजुकेशन एज एजेंट के तौर पे आ गया, मीनिंग बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड लर्निंग एंड टीचिंग, यानी बॉडी ऑफ नॉलेज क्या कर रहा है कि लर्निंग एंड टीचिंग करवा रहा है, हमें टीच करवाता है, हमें सिखाता है, पढ़ाता है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद आगे बताया गया है
कि डेफिनेशन है इसकी, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स रेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट एनीथिंग। मतलब एक अदारा जो हमें क्या करता है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं। रोल एज एजेंट के तौर पे ये कैसे अदा करता है, ऐसे करता है कि मतलब आप देखो कि स्टूडेंट्स का तल्लक एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लक टीचर से है, टीचर का फिर टीचर से, और टीचर का फिर स्टूडेंट से। ये इस तरह से मतलब रोल एज एजेंट के तौर पे करता है कि सबका आपस में फ्रिक्वेंट में इंटरेक्शन होती है। एजुकेशन फंक्शन इसके क्या है कि एजुकेशन आपको मिलती है, इससे इल्म हासिल होता है, फिर सोशल डेवलपमेंट होती है, समाजी तरक्की के लिए ज़रूरी है, पर्सनैलिटी आपकी इससे ग्रूम होती है, उसके बाद आगे जो है प्रोफेशनल नॉलेज मिलता है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल कंट्रोल, ये सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सीखते हैं। टाइप्स इसकी आ जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज, हाई सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। उसके बाद मजहब जो कैसे है वो सोशल एजेंट के तौर पे वो देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब ये अकीदा का जरिया है, इसमें आपके क्या है कि आप पढ़ते हो, सीखते हो, इबादत करते हो। डेफिनेशन बिलीव इन एंड वर्शिप सुपरनेचुरल पावर दैट गवर्न द अफेयर ऑफ मैन, मतलब आप यकीन रखते हो, इबादत करते हो एक सुपरनेचुरल पावर की, जैसे हम मतलब ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला की अथॉरिटी मौजूद है जो इंसान के तमाम मामलात को डील करती है। ये चीज़ सीखते हैं। रोल एज एजेंट, एजेंट के तौर पर ये कैसे काम करता है, गिवन बाय फैमिली, मतलब फैमिली ने इसको रोल दिया होता है। सम रिलेशन एंड स्टेट रिलेशन, मतलब इनके आपस में जो है वो स्टार्टेड सोशलाइजेशन, आप लिख लीजिएगा किससे सोशलाइजेशन स्टार्ट होते हैं। वर्शिप प्लेस, इबादत गाहें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, ईद है जैसे हमारी आनी है अभी, तो रमज़ान है, ये सारे इवेंट्स होते हैं। फंक्शन है, स्पिरिचुअल पीस होता है, रूहानी सुकून हासिल होता है। मॉरलिटी अखलाकियात के रिलेटेड है। सोशलाइजेशन है, समाजकारी होती है। सोशल इंटरेक्शन है, समाजी तौर पर मुताबिकत होती है। लव फॉर सम है, मोहब्बत का रिश्ता, लिव फॉर सेम है, यानी सबके लिए एक जैसी मोहब्बत होती है। सोशल कंट्रोल है, समाजी तौर पर इसको कंट्रोल किया जाए सोसाइटी को कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल को वायोलेट ना करे। सेक्स है, ग्रुप और सब ग्रुप इन रिलीजन, मजहब है, और मजहब के फर्दर आगे जो है ना ग्रुप्स बनाए होते हैं, सुन्नी, वहाबी, दियोबंद, इस तरह से डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे बता दिया गया। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एज सोशल एजेंट्स के तौर पे है। गवर्नमेंट जो है वो रूलिंग अथॉरिटी को हम बोलते हैं। डेफिनेशन ग्रुप ऑफ पीपल टू गवर्न द अफेयर ऑफ पीपल ऑफ एनी स्टेट, मतलब ये ग्रुप है लोगों का जो कि क्या करता है, स्टेट के जो इतने भी रिलेशन है उसको डील करता है। रोल एज एजेंट अडल्ट हु द ग्रुप्स है, मेंबर्स द हैव इंटीमेसी, यानी आपस में मुताबिकत रखते हैं। फंक्शन इनका देखा जाए तो सोशल इंटरेक्शन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया को चलाना होता है। सोशल फेयर है, यानी समाजी बका के लिए ज़रूरी है। मेकिंग पॉलिसीज, कानून साजी करनी होती है ना गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से डील किया जाए। सोशल सिक्योरिटी है, समाजी तौर पे कंट्रोल करना। उसके बाद सोशल कंट्रोल एंड ऑर्डर है। टाइप्स आ जाते हैं, डेमोक्रेसी, मिनॉरिटी है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। मीडिया है, मीडिया से रोल एजेंट के तौर पे काम करता है कि ये कम्युनिकेशन यानी ज़राए इब्लाग का जरिया, अब आप मुझसे कन्वे कर, मतलब हम आपस में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एक देखो एक फ़ायदा है, इससे कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरेक्शन बढ़ रही है, तो ये चीज़ है। डेफिनेशन मीडिया कम्युनिकेशन आउटलेट और टूल्स यूज टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन और डाटा। मीडिया कम्युनिकेशन आउटलेट है, एक टूल है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि डाटा को स्टोर करते हैं। रोल एज एजेंट के तौर पे देखिए, शेप्स इंडिविजुअल सोशलाइजेशन का मकसद क्या होता है कि इंडिविजुअल के जो सोशलाइजेशन करना, प्रोवाइड कम्युनिकेशन, उनके आपस में जो है वो क्या करना, मुताबिकत करना। इंट्रोड्यूस वाइड विद अ वाइड रेंज ऑफ पीपल, इसको बड़े मतलब वसी पैमाने पर लोगों से डील करना। फंक्शन इसके क्या है, सोशलाइजेशन है, सोशल इंटरेक्शन, ये सारे हैं। टाइप्स आ जाती हैं आगे, और दैट्स इट, ये एंड हो जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे।